गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं एस के पाठक एक बार पुनः आप लोगों के इस ग्रुप में रीडर के दूसरे लेसन को लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। दूसरा लेसन का शीर्षक है, टाइटल है क्लेवर वाइफ। ठीक है, दूसरा लेसन है क्लेवर वाइफ। क्लेवर का अर्थ होता है चतुर, चालाक, और वाइफ का अर्थ होता है पत्नी। ठीक है, दोनों का अर्थ हुआ चतुर पत्नी, होशियार, बुद्धिमान पत्नी। ठीक है, देखेंगे क्या है लेसन। ठीक है, लॉन्ग लॉन्ग एगो देयर वाज ए बार्बर हु वाज नोन एज क्लमजी फिंगर्स। ठीक है, लॉन्ग लॉन्ग एगो, लॉन्ग मीन्स लॉन्ग लॉन्ग एगो, एगो मीन्स पहले, लॉन्ग मीन्स बहुत, काफ़ी समय पहले। ठीक है, देयर वाज ए बार्बर, वाज का मतलब था, ए बार्बर मीन्स एक नाई। ठीक है, काफ़ी समय पहले एक नाई था, हु वाज नोन, जो जाना जाता था। ठीक है, काफ़ी समय पहले एक नाई था जो जाना जाता था एज क्लमजी फिंगर्स। क्लमजी माने अनाड़ी बौने या नौसिखिया, और फिंगर्स माने उंगलियों वाला, हाथों वाला। काफ़ी समय पहले एक नाई रहता था जो अनाड़ी उंगलियों वाला, भद्दे हाथों वाला, या कह दें नौसिखिया हाथों वाला कहलाता था। नौसिखिया क्यों कहलाता था? क्योंकि उसका जो कार्य था, जो बार्बर वाला कार्य था, नाई वाला, वह करने में वो असमर्थ था, इसलिए उसे नौसिखिए या कह दें अनाड़ी हाथों वाला कहा जाता था, अनाड़ी उंगलियों वाला कहा जाता था। आगे देखें, ट्राई एज ही माइट। ट्राई मीन्स प्रयास करता था, एज ही माइट जैसे वो करता था। ठीक है, उसका प्रयास भी, उसका कार्य भी वैसा ही था, इसीलिए उसका नाम, उसको लोग नौसिखिए हाथों वाला, अनाड़ी हाथों वाला व्यक्ति कहते थे। द पुअर मैन, द पुअर मैन कुड नेवर कट। वह बेचारा व्यक्ति कुड नेवर कट, कभी नहीं काटता था, ए मैन्स हियर, एक आदमी के बालों को, विदाउट कटिंग, विदाउट मीन्स के बिना, कटिंग माने काटे बिना, कटिंग ऑफ माने काटे बिना, ए बिट ऑफ हिज ईयर्स। ईयर्स माने कान, और बिट माने कह दें थोड़ा सा। ठीक है, तो वह जब कभी किसी व्यक्ति के बालों को काटता था तो बगैर उसके कानों पर थोड़ा सा काटे, वो क्या कह दें, अस्तूरा या जो भी सीजर वगैरह वो रखता था, उससे उसके जो है कानों को थोड़ा सा काट देता था। ठीक है, जैसे नौसिखिए लोग जब दाढ़ी या शेविंग करें तो वो अस्तूरा जो होता है वो लग सकता है, ठीक उसी प्रकार यह जब कभी किसी व्यक्ति के बालों को काटता था तो इसका अस्तूरा या कह दे कैंची कहीं ना कहीं उसके कान पर, ग्राहक के कानों पर जो है लग जाती थी, जिससे कट जाता था। ठीक, एज वेल, और इसी प्रकार, या सेव ए मैन, सेव दाढ़ी बनाता था, ए मैन एक आदमी की, विदाउट लीविंग गैसेज, गैसेज माने घाव, तो बगैर घाव के वो दाढ़ी नहीं बनाता था। अर्थात जब वो किसी व्यक्ति के दाढ़ियों को बनाता था, दाढ़ी को बनाता था, तो उस तरह से कहीं ना कहीं गाल पे या दाढ़ी में वो जो है काट देता था, या कह दे कि जो है बनाते समय अस्तूरा कहीं गालों पर लग जाता था, ऑन हिज फेस, उसके चेहरे पर।
ठीक है, यह कमी थी उसकी। जब कभी किसी व्यक्ति के बालों को काटता था तो कहीं ना कहीं कैंची ग्राहकों के कान पे लग जाती थी, या जब कभी किसी व्यक्ति के जो है दाढ़ी को बनाता था तो उसका अस्तुरा उसके गालों पर लग करके जख्म बना देता था। इसका मतलब जब वो कभी काम करता था तो अपने काम को भली प्रकार से वो पूर्ण नहीं कर पाता था, वह करने में एक्सपर्ट नहीं था, कुशल नहीं था। नेचुरली, सामान्यतः पीपल स्टॉप्ड, तो हुआ क्या, जैसे भाई कोई सेविंग कराने जाए या बाल कटाने जाए तो वो कान ही काट देता था या गाल काट देता था, तो सामान्यतः पीपल स्टॉप्ड, लोगों ने बंद कर दिया कमिंग टू हिम, उसके पास आना। ठीक है, रिजल्ट ये आया कि लोगों ने उसके पास आना बंद कर दिया। एंड द बार्बर बीकेम, और वो नाई बीकेम हो गया, एक्सट्रीमली माने अत्यधिक, पुअर माने गरीब, चूँकि दाढ़ी बाल से ही उसकी रोजी रोटी चलती थी। अब चूँकि वो अपना कार्य कुशलता से कर नहीं पाता था तो ग्राहकों ने इसके पास आना बंद कर दिया, फलस्वरूप यह बहुत ही ज़्यादा गरीब हो गया। आगे देखेंगे, द लेस ही अर्नड, जितना कम वह कमाता था, लेस मीन्स कम, ही अर्नड माने वह कमाता था, द मोर उतना ही अधिक, हिज वाइफ उसकी पत्नी, एंड चिल्ड्रेन और बच्चे, सफर्ड कष्ट झेलते थे, पीड़ित रहते थे, अर्थात जितना कम वह कमाता था उतने ज़्यादा उसके पत्नी और बच्चे परेशान रहते थे। हिज वाइफ वाज इरिटेटेड, उसकी पत्नी चिढ़ जाया करती थी, चिढ़ाया करती थी, बड़बड़ाया करती थी अक्सर, एट हैविंग टू पुट अप विद, हैविंग टू पुट अप विद मीन्स कह दें कि साथ रहने से, ए स्टूपिड हस्बैंड, एक मूर्ख पति के, एक मूर्ख पति के साथ रहने पर वो अक्सर बड़बड़ाया करती थी, चिढ़ जाया करती थी, उटपटांग शब्दों को उससे कहा करती थी, अपने पति को सुनाया करती थी। वन डे, एक दिन, क्लमजी फिंगर्स, वह नौसिखिए उंगलियों वाला व्यक्ति, वह अनाड़ी उंगलियों वाला व्यक्ति, वो नाई, डिड नॉट अर्न एनी मनी, डिड नॉट अर्न नहीं कमा पाया, एनी मनी कोई भी पैसा, एटाल माने बिल्कुल। एक दिन वह नौसिखिया व्यक्ति, नौसिखिया नाई एक भी पैसा नहीं कमा पाया, बिल्कुल भी नहीं कमा पाया। ही वेटेड, वह इंतज़ार करता रहा, ऑल डे सारा दिन, फॉर कस्टमर्स, किसके लिए, अपने ग्राहकों का इंतज़ार करता रहा, बट नो वन केम, लेकिन कोई भी नहीं आया। एक दिन वो पूरा दिन बैठा ग्राहकों का इंतज़ार करता रहा लेकिन उसके एक भी ग्राहक उसके पास नहीं आए। एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड समाप्ति पर, ऑफ द डे दिन के समाप्त होने पर, ही हैड टू फेस, उसे सामना करना पड़ा, हिज वाइफ, अपनी पत्नी का, विद द फैक्ट, सच्चाई के साथ, दैट देयर वाज नो मनी, कि कोई भी पैसा नहीं है, इन द हाउस, घर में, पूरे घर में। जब यह उस शाम घर पर पहुंचा तो इसको अपनी पत्नी का सामना करना पड़ा। यह कहते हुए इसकी पत्नी बोली कि घर में एक भी पैसा नहीं है। शी सेड एंगरली, वह गुस्से से बोली, टू हर हस्बैंड, अपने पति से वह गुस्से से बोली, व्हाई कैन नॉट यू अर्न एट लीस्ट इनफ, तुम कम से कम पर्याप्त क्यों नहीं कमा सकते हो, टू फीड अस, खिलाने के लिए हमें, ईच डे, हर दिन, तुम हमें पेट भर खिलाने के लिए प्रतिदिन क्यों नहीं कमा पाते हो।
इवन इफ चाहे यू कैन नॉट प्रोवाइड फॉर एनी कस्टमर, चाहे तुम्हें कोई ग्राहक मिले या ना मिले, तुम हमारे लिए पर्याप्त दोनों टाइम का भोजन क्यों नहीं कमा पाते हो, क्यों नहीं दे पाते हो। ठीक है, आगे देखेंगे। द पॉट्स, जो बर्तन थे, हैव बीन स्क्रैप्ड क्लीन, वो खुरच कर साफ हो गए हैं। इन द किचन, रसोई घर में, अर्थात जिसमें खाना पका था वो बिल्कुल साफ़ हो गया, या जिस डिब्बे में अनाज वगैरह रहता था वो बिल्कुल साफ़ हो गया। एंड देयर इज़ नथिंग, और कुछ भी नहीं है, फॉर अस, हमारे लिए, टू ईट टू नाइट, ताकि हम आज खा सकें। आज ही रात हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। आई वॉज होपिंग, मैं उम्मीद कर रही थी, आशा लगाई थी, टू बाई सम फूड, कि कुछ भोजन खरीद लूँगी, विद योर अर्निंग्स, तुम्हारी कमाई से, जो तुम पैसा कमा के लाओगे उससे हम लोग कुछ भोजन खरीद लेंगे। एंड नाउ, और अब, यू टेल मी, तुम मुझसे कह रहे हो, दैट यू हैव मेड नथिंग, कि तुमने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं कमाया, ऑल डे, पूरे दिन। इसकी पत्नी गुस्से से डांटते हुए इसको बोली कि किचन के सारे बर्तन, सारे डिब्बे खाली हो गए हैं, और आज ही रात हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं उम्मीद लगाए बैठी थी कि जब तुम आओगे तो तुम्हारे मजदूरी से, तुम्हारे खर्चे से हम लोग कुछ खाना मंगा लेंगे, और अब तुम आके कह रहे हो कि कुछ भी नहीं मिला, सारा दिन कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है। देन एज शी स्टैम्प्ड आउट, तब एज शी स्टैम्प्ड आउट, जैसे ही वह बाहर निकली ऑफ द रूम, कमरे से, शी शाउटेड, वह चिल्ला करके बोली। अब क्या बोली? इफ़ यू कैन नॉट अर्न एनी मनी, इफ़ यू कैन नॉट, यदि तुम नहीं सकते हो, अर्न माने कमा सकते हो, एनी मनी, कोई भी पैसा, यदि तुम कोई भी पैसा नहीं कमा सकते हो, देन गो, तब चले जाओ, एंड बेग, और मांगो, फॉर सम मीन्स समथिंग, किसी चीज़ के लिए मांगो, अर्थात जाके भीख मांगो। कमरे से गुस्से से निकलती हुई वह बोली चिल्ला करके कि यदि तुम कुछ भी नहीं कमा सकते तब जाओ बाहर और भीख मांगो। अब इन लाइनों को एक बार रिपीट कर लें, ठीक है। कहीं दिक्कत हो तो वीडियो को आगे पीछे करके देखें, लाइनें क्लियर हो जाएंगी। आगे की कहानी अगले वीडियो में। धन्यवाद।